कंटिन्यू कर रहे हैं। लंबा हो गया लेक्चर, इसमें शामिलात और मलकियत नेक्स्ट में इसकी मैं डिटेल में आपको ब्रीफ करके इसका दूंगा। ये लंबा वो है एक चैप्टर, लेकिन आज शामिलात और मलकियत की इंट्रोडक्शन होगी आपको। इसके बाद इसको डिटेल में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही दोनों रख के आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज के इस लेक्चर के बारे में कोई आपकी क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसके बारे में? हाँ जी सर ये जी फर्द भाई। को जो है खाता भी कहते हैं? नहीं, फर्द सर को ये फर्द को सिंधी जुबान में खाता भी बोलते हैं, अपने जी अपने जी इलाके सर। में इसको बोलते हैं। हाँ जी, लेकिन इसको इसको पूरे पाकिस्तान में फर्द के नाम से ही पहचाना जाता है। फर्द किसी से भी कहेंगे यार अपनी जमीन की फर्द ले आओ, तो वो कहेगा हाँ ठीक है जी मैं ले आता हूँ। लेकिन अपने इलाके में जाके वो अपनी जुबान में कहेगा यार मुझे खाता निकलवा दें, मुझे ये कर दें। खाता और खतूनी उसकी वो जो जाती नंबर होता है उस गांव में उसको कहते हैं, लेकिन सिंध में फर्द को खाता भी बोलते हैं जी। जी सर, ये सिंध में मैं रहता हूँ तो उधर मतलब ये कहते हैं कि जमीन के खाते होने चाहिए, वरना ऐसे जमीन नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी जमीनें दे देते हैं सर, नहीं तो नहीं, बगैर वो खाते जो वगैरह। मैं जो वो सही कहते हैं, वो उसको आप समझने की कोशिश करें। जिस बंदे की खेवट खाते में अंदराज नहीं है, तो वो कोई ऐसी गांव की शामला जमीन जिसके खेवट खाते नहीं आपको दे दे, तो वो रजिस्ट्री और इंतकाल म्यूटेशन वाली जमीन नहीं होती। उसकी किस्म है, मैंने अर्ज किया कल शामलात में ब्रीफ करूंगा। वो जमीन होती है जिसके खेवट और खाते और खतौनियां नहीं होती, जो देह के लिए किसी गांव के लिए अंडर रेड लाइन की होती है कि इसके अंदर लोग अपनी आबादी करें। उसके अंदर वो बंदे भी आबादी मकान बना सकते हैं जो गांव में सिरे से एक मरले के मालिक नहीं होते, क्योंकि ये निजाम जिंदगी है। वहां का लोहार, तरखान, मिस्त्री, वहाँ का मोची, वहाँ का नाई वो मालिक नहीं है, लेकिन वहाँ के रहशी हैं और वो भी उस जमीन में गवर्नमेंट ने उनके लिए भी बंदोबस्त किया कि इस जमीन में ये जो शामिलात है गांव की, वो भी इसमें घर बनाए रहे, उनका भी हक है, वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ रहे। तो वो जिधर घर बना लेते हैं उन्हीं का होता है, लेकिन उसका कोई खतूनी खाता, कोई नंबर नहीं होता। बस वो गाँव के अंदर रह रहे होते हैं। जो वो मीटर लगवा लेते हैं, जो उनके दरवाजे पे नंबर लग जाता है म्यूनसिपल कमेटी का या यूनियन काउंसिल का, वही उनका नंबर होता है, वही उनका घर कंसिडर होता है। बेचते वक्त उसकी कोई ट्रांसफर, कोई म्यूटेशन, कोई रजिस्ट्री नहीं होती। वो बस की चेंज होती है कि भाई ये मैंने तुम्हें भेज दिया, पैसे मुझे दे दो और ये लो चाबी, तुम इसके अंदर चले जाओ, तुम इस पे रैशी इख्तियार कर लो। ये वो जमीन होती है। ठीक है जी, इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। एनी अदर क्वेश्चन? सर सर ये जो हेलो। हाउसिंग सर ये जो हाउसिंग सोसाइटीज है, इस इनमें जो जी जी इनके जी मामलात हैं, ये जो मतलब इनकी लेन देन फाइल 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 का जो सिस्टम है, तो ये भी जी मतलब जी। ये पटवारी और तहसीलदार और इसी रेवेन्यू कोर के अंदर अंडर आता है, या मतलब कोई इनका अपना कोई है? नहीं, मैं आपको इसको बताता हूँ। जिधर भी जमीन है उसके ऊपर जो भी काम होता है, चाहे कोई उसके अंदर सोसाइटी बनाता है, चाहे कोई उसके अंदर बाग लगाता है, चाहे कुछ भी करता है, जमीन के खाते खेवट उसका रिकॉर्ड पटवारी और तहसीलदार के पास ही होता है। सोसाइटियां भी अल्टीमेटली जब प्लानिंग करती हैं, तो जो प्लानिंग के लिए सबमिट करती हैं अपना लेआउट प्लान किसी म्यूनसिपल कमेटी लाइक सीडीए, लाइक आरडीए को, तो वो तहसीलदार और पटवारी बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं जो उनकी प्रॉपर्टी को अटेस्ट करके वहां भेजते हैं, और उनका रिकॉर्ड उन्हीं के पास होता है। आगे इसकी और तरतीब है कि जी सोसाइटियां आपको रजिस्ट्री इंतकाल नहीं कराती, वो अपना टाइटल देती हैं। जमीन जमीन उन्हीं के नाम रहती है, सोसाइटी के मालिक वही रहते हैं। वो अपना प्लाट नंबर, अपना लेआउट मंजूर करा के म्यूनसिपैलिटी से, जिस जमीन के ऊपर बना होता है वो सोसाइटी के पास और म्यूनसिपैलिटी के पास प्लाट होती है, वहां वो उसको बेच नहीं सकते जिसके ऊपर उन्होंने सोसाइटी बना ली, जिससे टाउन प्लान कर लिया। तो वो रिमेन जमीन सोसाइटी के नाम रहती है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर अंडर आती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है। फिर उनका अपना टाइटल, जैसे बैरिया टाउन है, जैसे सीडी है, इनके अपने सेक्टरों के टाइटल, प्लाट नंबर फिर बिकते हैं। तो वो बाकायदा अफसरान की मंजूरी के बाद ट्रांसफर होते हैं और उनको गिना जाता है, उनको शुमार किया जाता है
कि यहाँ जमीन नहीं, यहाँ प्लाट, टाउन प्लान हो गया है, टाउन का नक्शा यहाँ बिकेगा, ना कि यहाँ जमीन के कस्बे बिके जी। लेकिन बेसिक वो टाउन जमीन के ऊपर ही होता है, उसको जमीन को सोसाइटी के नाम क्लियर करना या क्लियर होना ये पटवारी और तहसीलदार से ही होती है जी। सर एक सोसाइटी में एक प्लाजा है, अब प्लाजे में जी मतलब फ्लैट होते हैं, तो एक फ्लैट मतलब सेल हो जाता है 40 लाख का, हाँ, 50 लाख का। अब वेरी गुड। कोई हाँ हाँ कोई नेचुरल कोई मतलब डिजास्टर आया, कोई जल्जला आया तो वो गिर जाता है, तो जी उसमें जी मतलब उसका जो घर है मतलब 40 जो उसने अपना फ्लैट खरीदा था, तो उसकी क्या मतलब जी उसकी होगी, वैल्यू फिर रहेगी? हाँ जी, उसके बारे में जो मल्टी स्टोरी का एनओसी देता है ना, जो अदारा, जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, वहाँ ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं कि पहले तो इस तरह का कोई जल्जला ये को आ गया है, जो नजर ना आने या कोई आफत है उसमें हो जाता है, तो इन लोगों का ये जो आप शेयर बेच रहे हैं प्लाट की सूरत में, जो आपने प्लान में अप्रूव कराया है, फ्लैट या दुकानें या नीचे बेसमेंट में कोई चीज आपने बनाई है, तो वो बेच रहे हैं, तो उसका वहाँ एक पूरी तरतीब नक्शे में होती है और उसकी डिवीजन की जाती है कि इस तरह आप एक शेयर बेच सकते हैं। ट्रांसफर होता है वो उसी म्यूनिसिपैलिटी से जो उसको अप्रूव करती है। डिजास्टर की सूरत में वो उसको, वो सारे लोग जितने जितने शेयर के खरीदार उस प्लॉट में होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन में उनका शेयर दोबारा होगा, वो उसी तरह दोबारा अप्रूव होगा, दोबारा बनेगा उसके ऊपर। नहीं तो वहां फिर जजमेंट आ जाती है रिकंस्ट्रक्शन कराया कि कौन जी, सर? मैं ये बता रहा, रिकंस्ट्रक्शन कराएगा वही ओनर जो प्लाट का ओनर है, जिसके नाम वो बेसिक वो जो मल्टी स्टोरी वाला प्लाट है, वो तो जो एक शेयर होल्डर है यानी एक फ्लैट का खरीदार है, उसके नाम प्लाट तो नहीं होता, प्लाट तो उसी के नाम रिमेन रहेगा, जमीन उधर रहेगी, बेशक वो उसमें प्लाजा गिर गया है, वो प्लाट उसी के नाम है, वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होगा। रिकंस्ट्रक्ट होने का यहाँ दो तीन मिसालें हैं। लोग हालात के मुताबिक ये कहते हैं जी जरा जल्दी करें, ऐसे हो जाएगा, जजमेंट कोर्ट में ले जाएं, मैं ऐसे अकेला कर नहीं सकता। तो मुख्तलिफ तरीके हैं। जो कानून है वो ये है कि एक 100 साल के लिए ये बिल्डिंग मैंने तामीर की है, 100 साल में इसका कुछ हो जाए तो इसका मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दूंगा, इसके लिए मैंने सब इंजीनियरिंग इसकी करवाई है, मैंने पूरे इसके लेसन लिए हैं, पूरी चीजों में को मैंने टेस्ट कराया है, मेरे पास इसकी पूरी वेरिफिकेशन है। अगर इसके बावजूद भी गिर जाता है तो उनसे पूछगिछ होती है कि ये आपने जाली गलत काम किया है, जो यहाँ होता है लोग करते हैं वो नजर नहीं आते। लेकिन कानून में जो जगह है वो ये है कि ये प्लाजा उसी बंदे के नाम रहेगा जो इसका मैनेजर है, जिसके नाम अलॉटमेंट है, वो रिकंस्ट्रक्ट करेगा, चाहे शेयर होल्डर के तावन से करे चाहे अकेला करे, लेकिन वो रिमेन बंदे उसके शेयर होल्डर रहेंगे और उनको मिलेगा। तो उसके अंदर दोबारा रेजिडेंट कमेटी का एक सवर है वो बन जाती है, वो फिर उसको तय कर लेते हैं जी इसको इस तरह दोबारा करते हैं, कुछ शेयर हम देते हैं कुछ आप दे दें, तो इसको तामीर करें ताकि हमें हमारा वो मिल सके, हम शेल्टरलेस हो गए हैं तो हमें भी इसका कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। तो इस तरह वो दोबारा से उसका काम चलता है जी। सर जो प्लाजा है उसका जो प्लॉट है उसकी ओनरशिप किसके पास होती है? अगरचे ऊपर 10 अपार्टमेंट्स हैं और 10 के अलग ओनर हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक सीडीए का प्लाट है G13 में, आपने देखा होगा वहां एक मल्टी स्टोरी 23 मंजिलें बन गई हैं, वो रिमेन प्लाट सीडीए का ही रहेगा, उसमें जितने लोगों के फ्लैट बने हैं वो हर शेयर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरेबल होगा, लेकिन प्लाट सीडीए का रहेगा। जिस बंदे ने सीडीए से वो प्लाट मल्टी स्टोरी बनाने के लिए एनओसी लिया है उसी का रहेगा। अगर उसके ऊपर वो आपको जितने राइट फरोख्त कर रहा है एक फ्लैट के, रूफ राइट नहीं वो कभी भी देता, ऊपर 50 मंजिलों की इजाजत मिलेगी तो उसी को मिलेगी। आपके फ्लैट के ऊपर छत खाली, आप नहीं उसको यूज कर सकते, आपने जितनी चीज जिस स्पेसिफिकेशन का खरीदी आप उतने उसके हकदार हैं, वो यूज कर सकते हैं। प्लाट उसी बंदे का रहेगा जिसके नाम अलाट हुआ है, जिसने वो मल्टी स्टोरी बनाने के लिए उसका एलओपी लेआउट प्लान मंजूर कराया, फिर उसके शेयर आगे बेचे, प्लाट उसी का रहेगा, वही उसका कस्टोडियन और मैनेजर रहेगा। हाँ, यहाँ एक तरीका है कि उसकी बेहतरी के लिए रेजिडेंट में से आप जैसे समझदार लोगों को मिला के कि यार इस ये कॉलोनी बन गई है, इतने घर हैं, इनकी बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ हैं, हम मिल के इसको कर लेते हैं, ठीक है जी, ये भी एक तरीका है। तो
प्लाट रिमेन उसी करेगा जिसके नाम सीजीए या जो कस्टोडियन म्युनिसिपैलिटी है वो अलाट करेगी। जी नेक्स्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस और कंटिन्यू next, नमाज का टाइम भी है तो इस वजह से